मसूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। मामला है सोयाबीन से मुतालिक और सोयाबीन के जहाज़ों से मुतालिक। और स्टोरी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको बतानी इंतहाई अहम और इंतहाई ज़रूरी हैं, और इनके ऊपर बर वक्त एक्शन लिया जाना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है नाज़रीन मोहतरम के जो बीज आया हुआ है जहाज़ों में, उसमें से कुछ जहाज़ ऐसे हैं, ज़राए के मुताबिक हमारे ज़राए का दावा ये है कि कुछ जहाज़ ऐसे हैं जो नॉन GMO बीज अमेरिका से गलती से पाकिस्तान आ गया है। अब यहाँ पर ये समझिए कि GMO क्या है और नॉन GMO क्या है। GMO बीज जो है वो जेनेटिकली जो है उसको मैन्युफैक्चर्ड बीज है, जो मॉन्सांटो एक कंपनी है जिसका एक बड़ा नाम है, मुख्तलिफ तौर पर जो है वो इसके जो बीज है वो दोबारा से तैयार नहीं, मतलब उसमें से पौधा नहीं निकल सकता। वो बीज जो है वो ख़त्म हो जाता है, अपने आप में मर जाता है, बस एक फसल देता है और उसके बाद वो ज़ाया हो जाता है। नॉन GMO बीज क्या होता है? वो नॉन GMO बीज महंगा होता है, दाम उसका ज़्यादा होता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि उससे आप जो है वो फसल ज़्यादा ले सकते हैं। अगर मैं आपको तफसीलात से आगाह करूँ उससे मुताल्लिका, तो ये 90 दिन से लेकर 120 दिन के अंदर नॉन GMO बीज जो है वो पाकिस्तान की उस ज़मीन में जिसमें पानी कम है उसके अंदर जो है वो फसल हो सकती है, और उसके बाद वो पाकिस्तान की 60% जो ज़रूरियात है सोयाबीन की उनको पूरा कर देगा। उसके बाद अगर मैं मज़ीद तफसीलात बताऊँ आपको, तो फरवरी और सितंबर में जो है वो इसकी काश्त की जाती है। इसको पानी कम चाहिए, इसको कोई खाद नहीं चाहिए, और पाकिस्तान अपनी जो है वो अगर इसको पानी कम तरीन पानी वाली जो ज़मीनें हैं, जो आजकल पाकिस्तान में एक मसला भी है, वो जो है वो इसको हल कर सकता है। बताता चलूँ कि चंद दिन से अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मुलाकातें जो हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने फवाद चौधरी साहब के साथ मुलाकात की, उन्होंने राजा रियाज के साथ मुलाकात की, उन्होंने जो है वो अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान में एग्रीकल्चर एसोसिएशन के साथ मुलाकात की, और उसके अलावा अगर मैं दुरुस्त अंदाज में बताऊं तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने मुलाकात की, और दीगर बलूचिस्तान के वज़ीर आला के साथ मुलाकात की उन्होंने। ये तमाम जो मुज़ाकरात, ये जो तमाम बातें हैं, इनके बारे में अगर मैं आपको आगाह करूं तो जो हमारे ज़राए का दावा है वो ये है कि वो ये चाहते हैं अमरीकी कि ये जो नॉन GMO बीज पाकिस्तान आ गया है और जो शिप में बीज मौजूद है और जो इस वक्त बंदरगाह के ऊपर मौजूद है, वो वापस भेज दिया जाए अमेरिका को। अगर वो पाकिस्तान अमेरिका को वापस भेज देता है तो उससे पाकिस्तान को तो नुकसान है ही है। पाकिस्तान की फूड चेन जो फौरी तौर के ऊपर तबाह हो रही है, मुर्गी जो है वो 1000 रुपये किलो पर जाने वाली है, सोयाबीन की कीमत जो है वो जो 110 रुपये 120 रुपये फ़ी किलो थी वो बढ़कर 330 रुपये किलो इस वक्त हो चुकी है। आज का रेट जो है वो 330 रुपये किलो है, और अंडा जो है वो 300 से 400 रुपये दर्जन के इर्द गिर्द जो है वो जाने की जो है वो तवक्को है। अगर मैं आपको सोयाबीन का रेट बताऊं तो 25 रुपये फ़ी किलो इंडिया में, हिंदुस्तान 25 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इस वक्त सोयाबीन को इस्तेमाल कर रहा है। और सोयाबीन उनके लिए इस्तेमाल इस वजह से अहम है, ज़रूरी है, ताकि वो खुद चूँकि नॉन GMO बीज उनको दिया गया अमेरिका की जानिब से, और फिर उस बीज ने आगे फसल दी और उनको ज़रूरत नहीं रही। मोन्सांटो का तरीका वारदात ये है कि वो बीज को कंट्रोल करते हैं, और बीज को कंट्रोल करने के बाद जो है वो तमाम मामला उनके कंट्रोल में रहते हैं, फसल की जो प्रोडक्शन है वो भी उनके कंट्रोल में रहती है। ये टोटल हमारे ज़राए का दावा ये है कि 9 जहाज़ हैं जो इस वक्त मौजूद है जिनको क्लियर नहीं किया जा रहा, जबकि ज़राए का मैंने दरख्वास्त की थी कि जो पोल्ट्री एसोसिएशन है जिन्होंने परसों इस पर एहतजाज भी किया, कल भी एहतजाज किया, आज भी एहतजाज हुआ, तो उनको रिक्वेस्ट की थी कि 2 अरब रुपया जो मार्केट में एक आवाज़ चल रही है, बात चल रही है कि राजा रियाज ने 2 अरब रुपया जो है वो मांगा है
इन जहाज़ों को क्लियर करने के लिए। तो दरख्वास्त ये है कि मेहरबानी कीजिए 2 अरब रुपया जो है वो चंदा कीजिए या इकट्ठा कीजिए और वो 2 अरब रुपया राजा रियाज साहब को दीजिए ताकि आप जो है वो ये बीज निकल सके और दीगर जो मामलात हैं उनके अंदर बेहतरी आ सके। इसके अंदर सवाल का जवाब जो है वो अमरीकी सफ़ीर को भी देना पड़ेगा और देना चाहिए कि क्या पाकिस्तान का हक नहीं है कि उसे नॉन GMO बीज दिया जाए और वो खुद कफ़ील हो जाए, अपनी फसलों में खुद कफ़ील हो जाए। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस बीज ने इस्तेमाल होना है और फिर उन फसलों ने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को और पाकिस्तान की ज़राअत को जो है वो मजबूत करना है। पाकिस्तान इस वक्त तमाम सोयाबीन इंपोर्ट करता है। अगर ये बीज, सिर्फ ये वाला बीज जो इस वक्त पोर्ट के ऊपर फंसा हुआ है, अगर यही क्लियर हो जाता है तो पाकिस्तान का 60% जो इन्हसार है वो आने वाले 2 साल के अंदर अंदर 90 दिन से 120 दिन के अंदर पहली फसल आ जाएगी और उसके बाद चल रहेगा और फिर पाकिस्तान तकरीबन 60% जो अपना वजन है वो खुद उठाने लग जाएगा सोयाबीन से। और आने वाले वक्त में उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो इसको एक्सपोर्ट भी कर सके। तो लाजमी बात है कि ये नहीं चाहेंगे कभी भी कि पाकिस्तान इस तरह से तरक्की करे। लिहाजा आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि अपनी आवाज़ को उठाइए और इस मामले को क्लियर करवाइए। जो इस वक्त बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं जो मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही हैं, ये इंतहाई अहम बात है जो आपके सामने पेश करनी मकसूद थी, जिसकी वजह से मैंने जो है वो ये एमरजेंसी में वीलॉग किया है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम से दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्त सब आपके साथ ये वीडियो पैगाम ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारी आवाज़, आम पाकिस्तानियों की आवाज़ जो है वो तमाम जो मुक्तदर हल्के हैं उन तक पहुंच सके और इसके ऊपर एक्शन हो। थैंक यू वेरी मच। मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।